जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहे, खुश रहे अपने जीवन में। तो भाई आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं, टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। आई वेंट इनसाइड द एग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया विद हाइडन कैमराज। तो भाई अंडा जो होता है वो तो मतलब कि जहाँ पर हद से भी ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन भारत में भी ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो मतलब कि वो जहाँ पर मतलब कि अंडे की फैक्ट्री है, तो जहाँ पर यानी मुर्गियाँ, ऑब्वियसली मुर्गियाँ ही अंडा देती हैं और बतख भी देती हैं वो, लेकिन कम, लेकिन मुर्गी का अंडा सबसे ज्यादा चलता है। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। ये अलग एक्सपीरियंस है, कुछ नया देखने को मिलेगा आज। एक अंडा या फिर आता कहाँ से? यही इन्वेस्टिगेट करने हम आए हैं टू द एग सिटी ऑफ इंडिया। मुर्गी से आता है और सिर्फ कहाँ इस से एक आता है? शेड में है 3 लाख मुर्गियां, यानी सिर्फ यहाँ से निकल जाते हैं हर रोज 3 लाख अंडे। इतनी स्मेल क्यों आ रही है? मैं नहीं रह सकती है। सुबह अभी अभी आए हैं, बहुत सारी फार्म्स कवर करने, चल अंदर। फाइनली 6 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं नामक्कल, द एग सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ हर रोज 6 करोड़ एग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। मतलब अगर आप कश्मीर से इन एग्स को एक रो में लगाना शुरू करो, आपको पता है वो रो कहाँ तक पहुँच जाएगी? कन्याकुमारी तक। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, यहाँ के एग्स एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। जी हाँ, 95% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स यहीं से होते हैं, चाहे वो दुबई हो, कतर या यहाँ तक कि अमेरिका भी। लेकिन इन बंदरवाज़ों के भीतर सच्चाई क्या है, इसी का पता लगाने आज हम आए हैं नमक्कल। एक केज होता है, उसमें आप कितनी मुर्गियों को रखते हो? चार रखने के लिए बढ़िया है। एक खांचा में 12 जाता है। 12। एक केज में 4 बार रहता है। यहाँ पे इतनी कम स्पेस है इनके पास, लिटरली एक hen दूसरी hen के ऊपर खड़ी हुई है। आई वंडर उसको दर्द नहीं होता होगा क्या? इनको कभी ऐसा भी होता है कि खुला छोड़ते हो? नहीं ऐसा नहीं। खुले छते नहीं, ये छाता जो ये में ही रहता है। जब उसका अंडा बंद हो जाता है तब इसको निकाल दिया जाता है। यहाँ जो मुर्गी रहता है, कब आया है यहाँ पे? कितना दिन रहता है? 1.5 साल 2 साल। 1.5 साल 2 साल ये अंदर ही रहेगा। हाँ, अंदर जैसे जब वैक्सीन का जरूरत होता है तो हम उसको बाहर निकालते हैं, वैक्सीन करता है, फिर अंदर घुसा देते हैं। पिछले 1 साल में इनको कभी खुला छोड़ते हो कि अंदर? नहीं ऐसी शुरू से ही। अच्छा, यानी इसके अलावा सारे बाहर अलग-अलग देखा नहीं फार्म है और इससे ज्यादा हिला भी नहीं है। नहीं, इससे ज्यादा हिला। इनको दिक्कत नहीं होता है? दिक्कत तो उन लोगों को होता है, लेकिन बताता तो नहीं है ना। एक चीज मैं समझना चाहती हूँ, जैसे कुछ बर्ड का ये फेदर नहीं रहता, कारण क्या होता है? कोई बीमारी होता है? यहाँ पे देखिए फेदर नहीं है। हाँ। चले तो यहाँ से फीड देता है ना, हाँ। यहाँ पे घिस के फेदर नहीं है। वहाँ पे घिस के? हाँ, फेदर नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये हेन्स एक दूसरे से हर समय टकराती रहती है, उस फ्रिक्शन की वजह से उनके फेदर्स ऐसे गिरने लगते हैं। इवेंचुअली ऐसे बड़े बड़े पैचेस उनकी बॉडी पर खाली हो जाते हैं। ये क्यों फाड़ रहे हैं सुबह? बस कुछ मेजर करना चाहती हूँ। अच्छा, ये पूरा केज जिसमें ये 4 मुर्गियाँ रह रही हैं, ये सिर्फ 2 A4 साइज शीट्स जितना है। एक मुर्गी के लिए बची सिर्फ इतनी सी जगह। सुबह आपको क्या लगता है, इन बर्ड्स को, इन हेन्स को इतने छोटे छोटे केजेस में फील कैसा होता होगा? एक बार मेरे साथ अब हिल मत। अब आप इमेजिन कर, इसी लिफ्ट में आपके साथ 5 और लोगों को कोई डाल दे, आप आराम से हाथ भी ना फैला पाओ अपने, और इस लिफ्ट से बाहर निकलने का कोई दरवाजा ही ना हो। अरे बस करो, सोच के ही घुटन हो रही है। बट सोच एक बार, यही तो है उनकी जिंदगी। हम तो अंडा खा लेते हैं पर
जैसे जैसे हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते रहे, रियलिटी और शॉकिंग होती रही, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत इमोशनल था। हम एक ऐसे फार्म में पहुँचे जहाँ चिक्स ही चिक्स थे। वो चिक्स जो फार्मर हैचरी से खरीदते थे, पालते थे, बड़ा करते थे अंडे देने के लिए। ओह माय गुडनेस, कितने साल का है भैया? 10 दिन की ही है। इतने साल 10 का days old। ये बहुत क्यूट सी बर्ड मेरे हाथ में है। दिनों में आती है चिक यार। है ये, 10 दिन की ही है। बार बार मेरे हाथों में सोने का नाटक क्यों कर रही है? रेडी? गिर गई। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो बहुत क्यूट होते हैं, क्योंकि हमारे घर में मुर्गियां है ना। एक सेकंड, पांच अगर ये मुर्गियां हेन्स डेली के पूरा 2 अंडे दिन देती हैं। ऐसे एक दूसरे अभी से तो सबने चिपकी बंद रहती कर है, दिए। इनका आपस में झगड़ा कैसे नहीं होता? एग्रेसिव हो जाता है तो बर्ड्स, हाँ मान लो कोई स्ट्रेस पड़ा उसकी, हाँ, उसको तो एग्रेसिव हो जाता है तो चोंच मार देता है। ये अपने दूसरे को चोंच मारने हाँ, लगता है। तो- इनका जो चोंच होता है, हाँ, हमने उसको भी काटना पड़ता है। पढ़ा था कि बहुत नुकीला हो जाता है। हाँ, मतलब पहले ही जब अच्छा। चिक्स में रहता है 9 डेज के बाद उसको काटना पड़ता है, फिर से अगर बड़ा हो जाता है तो फिर से काटना पड़ता है। इसको काट देने से फायदा है, जो आपस में जो टकरा है, जैसे कोनो उसको जख्मी ना हो, एक दूसरे को मैंने एक बोले झगड़ा करेंगे, मारेंगे। नहीं काटेंगे तो प्रॉब्लम होगा। बुरा भला एक एक फाइट मारने का मर गया, थोड़ा थोड़ा ब्लड बाहर आएगा तो मर गया का बस फाइट करने का। तो एग्रेसिव हो जाता है तो चोंच मार देता है। अपने दूसरे को चोंच मारने हाँ, लगता है है। जब बीक बहुत शार्प होता है, हाँ, और ब्लेड से काट जाता है। ऐसा सब फार्म में होता है। जब एक केज में 5-6 मुर्गियां हर समय बंद रहती है, आपको क्या लगता है वो एक दूसरे की दोस्त होंगी? जी नहीं, वो इतनी तंग हो जाती है कि वो वायलेंट होकर एक दूसरे को मारने लगती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पर वुंड्स क्रिएट हो जाते हैं और कभी कभी तो इतना मारने लगती हैं कि उनकी केज के अंदर ही डेथ हो जाती है। अब आप सोचिए इंडस्ट्री ने इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकाला? हर मुर्गी को अपना एक इंडिविजुअल केज देना? नहीं, इंस्टेड उनका सोल्यूशन ये था कि इन मुर्गियों की बीक को ही काट देना एक गरम ब्लेड से। इस प्रोसीजर का नाम होता है डिबीकिंग और यूजुअली इसको चिक्स पे किया जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इन चिक्स की बीक जो होती है वो कोई डेड टिश्यू नहीं होती, जैसे हमारे बाल या हमारे नेल्स की तरह। वो एक फुली सेंसिटिव ऑर्गन होता है जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, पेन रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब बिना एनेस्थीसिया या पेन किलर के उनकी बीक्स को ऐसे जलाया या काट दिया जाता है, वो तुरंत शॉक में आ जाते हैं। कई दिन तक तो ठीक से खाया पी भी नहीं पाते क्योंकि उनको इतना दर्द जो होता है। मतलब मुझे तो सोच के ही अजीब लग रहा है, किसी के बॉडी पार्ट को बस यूं ही काट देना। अगर मेरे लिप्स के साथ ऐसा कोई कभी कर दे, सोच के ही बहुत अजीब लगता है। हम अभी एक और लेयर फार्म में आए जहाँ पे हमें ये स्मॉल बेबी चिक्स मिले, सिर्फ 9 डेज के, जिनकी कल ही डीबीकिंग हुई है। एक जो शीशा है उसको लाल करके उसको डिब्बे में अंदर डालकर उसको डीबिंग कर दो। उसको दर्द होता होगा बहुत हाँ हाँ हाँ। यार ये तो गलत है। Your beak was cut yesterday. किसने काटी आपकी बीक? अगर मैं इस डॉग की नोज अभी चॉप कर दूं तो मुझे अभी की अभी जेल हो जाएगी, लेकिन एक हेन के साथ ये सेम चीज करना नॉर्मल कैसे है? मुझे समझ नहीं आ रहा। जब ये दोनों ही लिविंग बीइंग्स हैं, दोनों ही एक समान देख सकते हैं, चल सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो क्यों एक को दर्द पहुंचाना क्राइम माना जाता है और दूसरे को एकदम नॉर्मल? ये रूल्स, ये रेगुलेशंस बनाए किसने? On behalf of all of humanity, we're sorry for what we're about to do to you for the next 2 years. चलते ही चलते अगला जो हुआ, शायद वो मेरे लिए इस सफ़र का सबसे डिफ़िकल्ट डिसीजन था। एक चिक जिसके साथ हम इतनी देर खेल रहे थे, जिसका मजाक मजाक में नाम तक गोलू रख दिया था, मैं उससे इतनी अटैच हो गई कि उसे वापस पीछे छोड़ देना एग इंडस्ट्री के लिए, एक और मुर्गी बनने के लिए बहुत मुश्किल लग रहा था। She slept in my hand.
It's like a cozy chef. She did a full split. Are you serious? She did a full split on your head. You're so cute. You want to take her home? Yes. Do you want to come home? She's responding. Oh my God. Yes, के Papa. हाथ में She आराम wants to से take बैठा है। back with her. Okay, you can take. I can take? Yeah, fine. That's fine. हर्षो, I don't know. जल्दी से डिसाइड कर लेना है तो एक लेके चल। अकेले अगर जाएगी तो वो मर सकती है। इनका टेक केयर कौन करेगा लॉन्ग रन में? आपको ही करना पड़ेगा और कौन करेगा? 10 साल जिएगी हर्षो अगर ये जी ली तो। 10 साल आप 10 साल का कमिटमेंट अभी हम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। छोड़ के चल यार, हो गया। आपको क्या लगता है हमें इनको लेना चाहिए क्या? कमेंट में बताओ। ये सब हमारे टीम मेंबर्स तो मना ही कर रहे हैं। But मेरा ले दिल जाना नहीं बस कर रहा है बेवकूफ़ी इसको का छोड़ के क्योंकि जाने ये का। क्या करें? हम वीडियो के थ्रू लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएंगे, तब जाकर सारी चिक्स को हम हेल्प कर पाएंगे। वही एनर्जी एक चिक के पीछे लगा देंगे तो थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट नहीं हुआ। इस चिक का फ्यूचर भगवान को डिसाइड करने का। सही बात है। जहाँ एक तरफ ये चिक्स मुझे अपनी जान से भी प्यारे लग रहे थे, दूसरी तरफ पता लगा कि इन एग फार्म्स में तो एक्चुअली इनकी जान की कोई कदर ही नहीं थी। अभी पता है क्लैप क्यों कर रहे थे? चेक करने के लिए कि जो मरा हुआ है वो हिलेगा नहीं, ताकि निकाल के हटा देंगे। करने से वो साइड हो ही इज चेकिंग कौन सा मरा हुआ है कौन सा जिंदा है। हर रोज़ इन कंडीशंस में रहने से कुछ का मर जाना ये सिर्फ चिक्स तक सीमित नहीं, बड़ी हेंस के लिए भी ये रोज़ की बात थी। ऐसा भी होता है क्या भैया कभी कि अंदर ही मर जाता है? हाँ हो जाता है। तो रहता है सेट हर दिन। हर दिन? हाँ हर दिन। 1-2 मर जाता है शायद में। डेली रेगुलर मॉर्टलिटी है 4-5 मरने का। ये जो मेरा हाथ में है ये अभी का है और ये सुबह का है। ये कितने टाइम में मरे हैं सब? एक दिन 24 घंटे। एक ही दिन का सर। घंटे में? आई थिंक आज तक का सबसे डिस्टर्बिंग विजुअल मेरे लिए ये रहा है इन डेड बर्ड्स को देखना। कभी ऐसा देखा नहीं है और बहुत अजीब फील हो रहा है, बस यहाँ से जाने का मन हो रहा है। यहाँ जितना भी मुर्गी है सारा फीमेल है, लड़की है। हाँ पूरा लड़की आएगी। लड़का वाला अंडा नहीं देता ना। तो उसका क्या होता है फिर? तो मेल का क्या होता है फिर? मेल आता है वो मार्केट में बेच देता है। तो मेल चिक निकलते हैं उनका क्या करते हैं वो? शायद मार देता है, मेरे को ठीक से नहीं पता। सुवी एक बात समझ नहीं आ रही, अगर मेल चिक्स पैदा होते हैं और यहाँ लेयर फार्म्स में उनकी कोई जगह नहीं तो वो जाते कहाँ हैं? ये बात हमें कोई साफ साफ क्यों नहीं बता रहा? वो जाते इसका जवाब तो पता लगा के रहेंगे। वही तो मैं भी सोच रही हूँ। यहाँ पे एक और लेयर शायद है। Oh my, oh, God, I think I'll need a napkin. It smells too bad. स्मेल बहुत गंदी होती है। ये हमारे यहाँ भी फार्म है ना। यहाँ पे भी अभी स्मेल तो आता है। हाँ, हाँ। कहाँ से स्मेल आता है? किधर से आ रहा है स्मेल? ये जो लिटर है उसी से। अच्छा, ये नीचे से आ जो रहा है। बार्ड्स का वेस्ट है इसी से। ये ऐसा माउंटेन्स क्या हो गया सर? वो इसका लीटर है। ऐसे माउंटेन हो जाता है? हाँ 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 वहाँ से गिर रहा है ना, गिर के ऐसा बन चुका। बीच बीच में तो बहुत ही ऊंचा हो गया है। हाँ हाँ वो बहुत दिन से क्लीन नहीं हुआ। हाँ। गेस कीजिए कि ये एग फार्म्स कितने फ्रीक्वेंटली साफ होते हैं। ये हर हफ्ते नहीं, हर महीने नहीं, हर 6 महीने से 1 साल में सिर्फ 1 बार साफ होते हैं। ऐसा लगता है पूरे नोज महीने से लेकर से 1 साल के अंदर अंदर तक, एक पूरे बार लंग्स होता है तक सिर्फ मेरे साफ भर सफाई। गई है ये स्मेल। और यहाँ से निकलने के बाद भी ऐसा लगता है कुछ घंटे लगेंगे इसको अपनी मेमोरी से और अपनी बॉडी से निकालने में। सच बताएं, ऐसी रियलिटीज को कवर करने में ना जान निकल जाती है, क्योंकि एक डर हमेशा सर पे बना रहता है, अगर पकड़े जाएंगे तो क्या होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह अलग अलग इंडस्ट्रीज के सच देश के सामने लाते रहें तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
इनको कभी नहलाया भी जाता है क्या भैया? नहीं नहीं अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी पानी नहीं नहाया नहीं क्या? नहीं नहीं नहलाते नहीं है। नहलाएंगे तो ठंड लग जाएगा उससे भी। लेकिन हम नहाते हैं, हमको तो ऐसे ठंड नहीं लगता, इनको क्यों? So we're just walking out to Leah Farm. बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, इसे हैंडल नहीं हो पा रही, और यहाँ पे आके पता लगा ये साफ नहीं होता। Oh my, that was really bad for you. आप कैसे मैनेज कर रहे हैं स्मेल के साथ? हर्ष, एक सोल्यूशन मैं लाई थी वैसे। ये क्या है? ये है आपका सोल्यूशन और ये है मेरा सोल्यूशन। ये कैसे मास्क use करते है हैं? जो मैं अमेज़न से ऑर्डर करी थी। आई थिंक इसको हम लगाएंगे तो हम पूरा स्मेल से एस्केप कर सकते हैं। कैसे लगता है एक बार दिखाइएगा? आई थिंक ये बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। ये क्या है? कोई अलाउ नहीं करेगा ऐसे अंदर जाने के लिए, लगेगा हम चोरी करने आए हैं। स्मेल पूरी खत्म हो जाएगी। देखिए प्रॉब्लम ये है, आपका नाक तो नहीं, मैं नाक बंद करके रखूंगी ऑब्वियसली। आप भी लगा के देख। कुछ आई थिंक हम अंदर जाके पहन सकते ये हैं, तो बट बुर्का इससे पहन स्मेल लिया। पूरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। देखो मुझे तो लगता है हमें कोई अंदर जाने भी नहीं देगा। प्लान फ्लॉप है। गवर्नमेंट की ओर से कभी कोई आता है। इंस्पेक्ट करने आता वो है? अभी साल से एक बार। साल में एक बार आता है बस, उससे ज्यादा नहीं आता। लेकिन एक बार परमिशन मिल मिल गई, गई, हाँ। आपने फार्म बना लिया, हाँ। कभी भी कोई आता है गवर्नमेंट की? नहीं। ये मुर्गियां ना कभी केज से बाहर निकाली जाती है, ना कभी पानी से नहलाई जाती है। जहाँ ये खाना खाती है वहीं ये मूंछती है, वहीं ये अंडे देती है। इससे बेटर हालात तो हम इंसानों की जेल में होती है। कम से कम हमें खाने पीने और लैट्रिन करने के जगह तो अलग अलग मिलते हैं। What would you tell humans? अगर आपको एक मौका मिलता हम इंसानों को कुछ बोलने का, तो आप क्या बोलते हैं? She said something. I don't know. She said. उसने एक बोला मुर्गी भी। कितने अंडे देती है एक मुर्गी एक अंडे देती है। हर रोज? एक महीने में कितने अंडे देती है एक मुर्गी? 30। हर दिन एक मुर्गी एक अंडा देती है। हर दिन एक अंडा। हर दिन एक अंडा। बट इसके लिए नेचुरल है क्या रोज एक अंडा देना? इसका टूट भी कैपेसिटी जाते थोड़ा हैं, ज्यादा नहीं है? लेकिन बहुत कम। नहीं, बहुत इसको एक अंडे पेरेंट्स दिए हुए ना। जो बॉट्स होता है इन लोगों का, वो ऐसे ही डेवलपमेंट हुआ कि हर दिन एक अंडा देगा। एक मुर्गी कुदरत में एक साल में सिर्फ 10 से 15 अंडे देती है, लेकिन आपको पता है इन फैक्ट्री फार्म्स में मुर्गी साल में कितने अंडे देती है? 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, करीब 300 अंडे देती है। छोटे से पिंजरे में लगभग 4 हेन्स को रखा जाता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते नहीं, 2 साल के लिए। और 2 साल बाद वो जब निकाले जाते हैं, जब फाइनली उन्हें फ्रीडम मिलता है, गेस करिए वो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं ये मेरे को मालूम नहीं। अच्छा, कलिंग के लेके भेज देता है। कलिंग के लिए भेज देते हो, मतलब इसको फिर स्लॉटर करके मीट के उसमें चला जाता है। जब अंडे देना कम कर देता है इस दिन मार्केट में बेच देता है और फिर इसको काट के खा लेता है, तो आपको डबल मुनाफा जी। अंडे से भी और मांस से भी। अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं कि ये ऊपर वाले हेन इतने सुंदर कैसे हैं और नीचे वाले हेन को देखकर लग रहा है कि इनमें कोई जान ही नहीं बची है, ये इसीलिए क्योंकि ये अभी अभी आए हैं, सिर्फ 20 हफ्ते के हैं और ये अभी 90 हफ्ते के हो गए हैं। अभी इनका जाने का समय आ गया है। जब आप इनका इतना पालन करते हैं, इनको इतना खाना खिलाते हैं, देखभाल करते हैं, फिर जब बेचना पड़ता है इनको, कभी दुख होता है? नहीं दुख नहीं होता, उनके लिए और तो आ काम है जाएगा। नया आ जाएगा। तो एक तरह से ये इंडस्ट्री इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता है। ये जाता है तो न्यू प्रोडक्शन आया है, इसलिए मैं खुश हूँ। खुश होता है आप? अब देखिए ये तो बिजनेस है ना, यही काम है। इसके बाद वो लोग कहाँ कहाँ ले जाएंगे उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कभी लगाव होता है इनसे? इंसान होना इंसान का तो बुरा लगता है, लेकिन क्या करेंगे इसके। Business हाँ, बिजनेस से। एक मुर्गी का नेचुरल लाइफ स्पैन होता है 8 से 10 साल का, लेकिन हमें यहाँ एग इंडस्ट्री में आके पता लगा कि वो सिर्फ 2 साल ही जीती है।
इसका मतलब 8 साल उस मुर्गी का हमने छीन लिया यूज किया सिर्फ जाता है अपने ना। प्रॉफिट के लिए। जो नॉर्मल हाँ ये वो जगह है जहाँ पे फाइनली उन मुर्गियों को लाया जाता है जब उनके अंडे देने की कैपेसिटी कम हो जाती है, ताकि एक आखिरी बार हम उसे अपना पेट भरने के लिए यूज़ कर सके। तो पहले अंडे और फिर उसकी पूरी बॉडी जम के वसूली करना तो कोई हमसे सीखे। अगर ये हैन कुछ बोल पाती तो आपको यही कहती कि इस वीडियो को आगे शेयर करो। ये तो नहीं बोल सकती, तो हम बोल रहे हैं। इतना कुछ देखने के बाद एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही। जो भी शेड्स हम देख रहे हैं ये सब फीमेल हेन्स हैं, लेकिन अंडे से मेल चिक भी तो हैच हो सकता है, उसका क्या होता है? पर जो मेल बर्ड पैदा तो होता ही है, हम लोग क्या करते हैं कंपनी उसका? डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय? क्यों डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं? मेल बर्ड को आपका क्या जरूरत है? मेल बर्ड की तो कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो काम है सब फीमेल बर्ड का है। आप एक मेल बर्ड को खिला के क्या करेंगे उसको? मेल बर्ड बाहर आने के बाद भी मारता है क्या? हाँ। लड़का वाला लड़का वाला अंडा नहीं देता ना। तो उसका क्या होता है फिर? लड़का वाला अंडा कैसे देगा? तो मेल का क्या होता है फिर? मेल आता है वो मार्केट में बेच देता है। हम हर एक विजिट पे पूछते रहे मेल चिक्स कहाँ जाते हैं, लेकिन हर जगह खामोशी ही मिलती रही। फिर जब हमने खुद रिसर्च की तो असली सच हमारे सामने आया। मतलब पैदा होते ही उन्हें वेस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब उन्हें पैदा होने से तो रोक नहीं सकते, लेकिन उनके पैदा होने के बाद उनसे छुटकारा तो पा सकते हैं, कुछ इस तरह। डरिए मत, ये असली नहीं है, पर जो एग इंडस्ट्री में होता है वो बिल्कुल असली है। लाखों मेल चिक्स को हर दिन बड़े ग्राइंडर्स में जिंदा ही डाल दिया जाता है। 1 सेकंड में उनकी पूरी जिंदगी कुचल दी जाती है। कभी कभी उनको एक बैग या एक बड़े डब्बे में डाल देते हैं, एक के ऊपर एक, ताकि वो दब कर सांस ही ना ले पाए। ये प्रैक्टिसेस इतनी छुपी हुई है कि हमें खुद हफ्तों की लगातार कोशिश के बाद भी हैचरीज के अंदर जाने की परमिशन ही नहीं मिली। इस दुनिया में हर सेकंड करीब 200 मेल चिक्स मार दिए जाते हैं। हर सेकंड सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये करे बिना एग इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। एक मुर्गी को भगवान ने ऐसा मौका दिया होता कि वो कुछ बोल सके और आपसे प्राइवेट बातें करते, तो आपके हिसाब से वो आपको 2 मिनट में क्या बोलना चाहते? वो बोलेगा एक ही बात, भाई मेरे को छोड़ दीजिए, हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, कोई बंद होना चाहते हैं। आप ही बोलिए, हमको बंद करके कोई रखेगा तो हम बंद होना चाहेंगे, हम तो खुला घूमना चाहेंगे। वही बात है। और क्या बोलेंगे आपको? और कुछ नहीं बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? वही बात जरूरी है उसके लिए, जो मेरे को छोड़ दीजिए। जब हम इतने सारे ओनर्स से इंटरव्यू करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक सिस्टम है जो चल रहा है। ये उन्होंने डिसाइड नहीं किया। एक केज में कितने बर्ड्स को डालना है ये उन्होंने डिसाइड नहीं किया। ये एक साइंटिफिक सिस्टम डेवलप हुई है और वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है जो इस सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर मैं उनको गलत समझूं या उनको बुरा मानूं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ। क्योंकि वो एक बस बिजनेसमैन की तरह सोच रहे हैं। एक चीज समझ में आ गया कि जब तक हम एज कंज्यूमर्स अंडे डिमांड करते रहेंगे, जब तक अंडे हमारे प्लेट का एक हिस्सा बनते रहेंगे, तब तक ऐसे गंदे क्वालिटी के फार्म्स जहां महीनों तक कचरा साफ नहीं होता, जहां छोटे छोटे पिंजरे में हेन्स भरे जाते हैं, ये सिलसिला चलते रहेगा। जब हम अंडे खरीदते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सिर्फ अंडे नहीं खरीद रहे हैं, हम इस पूरे इंडस्ट्री को स्पॉन्सर कर रहे हैं। सही बात है। अगर आपको पता है खरीदते हैं तो आज लोग sponsor अंडे भी हम ही क्यों हुए खाते ना, हैं? वो तो। जब हमारी टीम ने लोगों से बात करी तो उनको पता चला 10 में से 9 लोग सिर्फ एक शब्द के लिए खाते हैं, और वो है प्रोटीन। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रकृति ने हमें ऐसे 10 अलग अलग फूड्स दिए हैं जिनमें अंडों से कई गुना ज्यादा प्रोटीन है, लेकिन बिना किसी सफरिंग के। अफसोस की बात ये कि इन फूड्स के बारे में किसी को पता ही नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं ये क्या है तो यहाँ क्लिक कर ये वीडियो जरूर देखें। यार दुख होता है यार। आज हमने अलग वीडियो देखी है ना, तो कुछ समझ में भी आया है मतलब कि हम जो एक- अंडे खाते हैं
उनके पीछे वो मुर्गियों की कितनी बड़ी यार कीमत तो देखो ना, एक मुर्गी साल में 12 से 20 अंडे देती है। मैं तो हैरान हूँ, भगवान ने सबसे ज्यादा जो है वो इंसानों को बुद्धिमान बनाया है, हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा जो बुरे काम किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो हम उसमें हाँ हम भी वो शामिल हाँ हैं। हम इंसान ही। मतलब जो भी जानवर आ गया पकड़ के खा ली। हाँ पहले तो चलो ये पहले जो आदिवासी लोग होते थे वो खाते थे, उनको कुछ चीजों का पता नहीं होता वो था। हमारे पूर्वज ही थे, तो वो क्या खाना है इंसानों क्या, के पूर्वज ही थे। हाँ पहले तो मतलब इंसानों को नहीं पता होता था ना कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। अब तो हर चीज का पता है, फिर भी हम खाते हैं। और मुर्गियों के साथ इतना बुरा होता है, मतलब इसीलिए तो भगवान से डरना चाहिए। नहीं, इसीलिए तो हमारा धर्म कहता है ना कि ना अंडे खाओ ना मुर्गी खाओ। देखो ना उन्होंने एंड में क्या बात की कि जब तक हम अंडे जो है वो खरीदते रहेंगे तब तक समझ लो कि हम ही उस पाप के भागीदार हैं। अब देखो ना मेल जो इतना सच में मेरा दिल जो है वो ना हाँ। वो विचलित हो गया है यार ये सुन इतने के। इतने छोटे छोटे बच्चे चीक्स और उनका मेल को उनको कुचल देते हैं यार ग्राइंडर में। अब देखो और उनको फिर भगवान से भी डरने लगता फीमेल है। को देखो ना, उनको 2 साल तक टॉर्चर किया जाता है, हालांकि आम मुर्गी 8-10 साल जीती है। अच्छा ठीक है, आपको बंद रखना है तो आप एक स्पेस ज्यादा भी तो दे सकते हाँ हो, लेकिन इतनी से स्पेस में जो है 4-4 मुर्गियों को डाल देता है, जैसे वो वीडियो में दिखा चलो था। 2-2 डाल दो, एक एक ना डाले तो एक एक पिंजरे में 2-2 डाल दो, 4-4 डाल रहे हैं यार। तो यही बात है ना फिर जब तो छोटे होते हैं उसकी चोंच काट हाँ देते हैं, वो फिर कितना दर्द है फिर 2 साल उसे बंद रख दिया जाता है, जब उसका एंड होता है तो फिर उसको काटने काटने के के लिए लिए भेज दे देते देते हैं। हैं। वो भी तो हम भी खाते हैं ना, हम वैसे ही खाते हैं। हाँ वो पूरी तरह उसका यूज किया जाता है। हालांकि जो सब्जियां हैं उनमें इनसे भी ज्यादा प्रोटीन्स हैं, कैलोरीज हैं वगैरह। तो ये जरूरी तो नहीं कि हम मतलब कि मांसाहारी हो, शाकाहारी भोजन और भी ज्यादा मतलब कि अच्छा है हमारी सेहत के लिए। अच्छा ये देखो ना, इस मुर्गी को इतना यूज किया, इतने अंडे इससे निकाले, अब ये मुर्गी जो है वो आगे जो जो भी खाएगा वो बीमारी का बायस बनेगा। जाहिर सी बात है, मतलब मुर्गी जब आप इतने टॉर्चर्स भरी उसे मतलब रखते हो तो हाँ वो बीमारी होती है। अब देखो ना एक मुर्गी एक महीने में कितने अंडे देती है? 10-12, 10-12। देखो ना ऊपर नीचे पिंजरे बने हुए हैं, हाँ सबसे ऊपर वाला जो पिंजरा है जो वो बीथे वगैरह करते हैं तो उनके ऊपर ही आता होगा ना। हाँ तो 10-12 नहीं 15-20 अंडे देती है। ठीक है, फिर वो मतलब कि अंडों के ऊपर बैठने के लिए ना वो फिर मतलब कि अंडे बंद कर देती है, फिर अंडों से बच्चे निकलते हैं, फिर 6 महीने उनको लेके फिरती रहती है। तो 20 और 20 कितने 40 अंडे हो गए साल में। और वो एक साल में कितने अंडे निकाल लेते हैं एक मुर्गी से? 300 अंडे वो कैसे? इंजेक्शन दे के, अंडों वाली खुराक दे के। लेकिन एक चीज और नहीं इन्होंने जानी कि मेल को तो ये कुचल देते हैं, फिर फीमेल के साथ मतलब कि वो रिलेशन कौन बनाता है, फिर अंडा कैसे पैदा होता है ये चीज उन्होंने बताई नहीं कि इंजेक्शन के थ्रू तो नहीं देते, फिर तो मतलब कि ये शायद। हमारे लिए जहर ही है ना, केमिकल हो गया। चाहे वो इंजेक्शन के थ्रू करे चाहे जैसे भी करे, लेकिन मतलब जैसे मुर्गियों को रखा जाता है वो हमारे लिए नुकसानदायक ही है। हाँ बीमारी, तो इसी वजह से तो आज के दौर में कितनी बीमारी है। हाँ दमे की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, टीबी है, क्या क्या बीमारी है, शुगर हो गई है, ब्लड प्रेशर हो गया है। इससे तो होता है ब्लड हाँ प्रेशर ये सारी बीमारियां हाई यहीं से आती हैं। चलो जी आज की वीडियो यहीं तक थी, हमने सोचा कुछ नया मतलब कि हमें सीखने को मिला। तो सीखने को ये मिला कि यार हमें मीट नहीं खाना चाहिए, ना ही ईख खानी चाहिए, हमें ताज़ा फल फ्रूट और सब्जियां खानी चाहिए। भगवान ने और भी चीज़ें तो बनाई है ना, हमें वो चीज़ खानी चाहिए। तो ये सीख मिली और ये बहुत अच्छा है। एक सीख भी मिली, दुख भी हाँ हुआ दुख भी हुआ देखकर। कि यार जानवरों के साथ ऐसा सलूक, जीने का अधिकार जो है सभी को है, जीने का हक सभी को है। चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, या कोई भी हो।
तो सभी को जीने का अधिकार है समान भाव से, बराबर का। तो यही थी वीडियो। हमारी वीडियो को सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को फुल सपोर्ट दीजिएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।